प्रभु का ध्यान कीजिए। प्रेम से बस दो घड़ी प्रभु का ध्यान कीजिए। अपनी अंतर आत्मा को शांति से भर लीजिए, शांति से भर लीजिए। मानव जीवन में जैसे सत्कर्म का ज्ञान जरूरी है, हर कर्म से पहले प्यारे प्रभु का वैसे ध्यान जरूरी है। अपने दिल के दामन को आनंद से भर लीजिए, आनंद से भर लीजिए। प्रेम से बस दो घड़ी। जीवन की अनमोल घड़ियां यूं ही बीत ना जाए कहीं। मायावी जंजीरें मन को आकर्षित कर पाए नहीं। दीप जलाकर ज्ञान का मन को रोशन कीजिए, मन को रोशन कीजिए। प्रेम से बस दो घड़ी प्रभु का ध्यान कीजिए। अपनी अंतर आत्मा को शांति से भर लीजिए, शांति से भर लीजिए। प्रेम से बस दो घड़ी। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं ना लगता। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं ना लगता। तन है भले यहाँ पर, तन है भले यहाँ पर, मन तो वतन में रहता। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं ना लगता। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं ना लगता। जलते हैं अंधेरों में आँखों के दो दिए, आँखों के
अंधेरों में आँखों के दो दिए, आँखों के दो दिए, ठहरे हैं हम जहाँ में बाबा तेरे लिए, बाबा तेरे लिए। यादों का आशियाना, इसमें तू ही तो बसता। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं ना लगता। ओम शांति सभी भाई बहनों को। मेरी आवाज पहुंच रही है? जी, अच्छा, ओम शांति जी। आपका वरदान कौन देगा? हाँ जी, रितु बहन है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ओम शांति। ओम शांति। आवाज थोड़ी तेज। 1 मिनट। ओम शांति। अब आई आज? हाँ जी, आवाज आई अब? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, सुनाती हूँ। 1 मिनट। निकाल रहे हैं। हाँ जी, आज का वरदान बाबा ने सेवा के बारे में कहा है कि सेवा द्वारा मेवा प्राप्त करने वाले सर्व हद की चाहना से परे सदा संपन्न और समान भाव। जो सेवा करता है उसको मेवा मिलता, कहते हैं ना, उसमें भी, लौकिक में भी। तो सर्व हद की जो चाहना है वो हट जाएंगी तो सदा संपन्न और सम्मान भाव हम हो जाएंगे। तो आगे बाबा कह रहे हैं कि सेवा का अर्थ है कि मेवा देने वाली अगर कोई सेवा असंतुष्ट बनाए तो वह सेवा सेवा नहीं है। अगर हम सेवा से खुश नहीं है, संतुष्ट नहीं, तो वो सेवा नहीं मानी जाती है। तो ऐसी सेवा भल छोड़ दो, लेकिन संतुष्टता नहीं छोड़ो। संतुष्टता होनी चाहिए, खुशी होनी चाहिए कि ये सेवा मैंने की। जैसे शरीर की तृप्ति वाले सदा संतुष्ट रहते हैं, वैसे मन की तृप्ति वाले भी संतुष्ट होंगे। संतुष्टता तृप्ति की निशानी है। जब हम इच्छा मात्रा में विरुद्ध हो जाते हैं, संतुष्ट होते हैं हर चीज से, तो तृप्ति की निशानी क्या है? संतुष्टता। बाबा कह रहे हैं कि तृप्त आत्मा में कोई भी हद की इच्छा, मान शांत, सेलिब्रेशन और साधन की भूख ही नहीं होगी। जो तृप्त होगी इच्छा, संतुष्ट आत्मा होगी, तो वे हद की सर चाहना से परे सदा संपन्न और समान होंगे। ओम शांति। आज का स्लोगन, सच्ची दिल से निस्वार्थ सेवा में आगे बढ़ना अर्थात पुण्य का खाता जमा करना होना। ये आज का स्लोगन बहुत अच्छा है। दोनों सेवा के ऊपर ही है आज। सच्चे दिल से जो निस्वार्थ सेवा करते हैं तो आगे बढ़ते हैं, पुण्य का खाता भी जमा होता है। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छा वरदान सुनाया। आज की मुरली से पॉइंट्स लेते हैं। सो मान लिया मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ। स्मृति में रखा कि बाबा हम बच्चों द्वारा सारे विश्व की सदगति करते हैं। और चिंतन का पॉइंट लिया, सतयुग में हमारी पालना बहुत कायदे से होगी। वहाँ हर एक चीज में 100% खुशबू रहती है। बाहरी मौसम होगा। आज सतयुग की बाबा ने बहुत सैर कराई है हमें। और धारणा की पॉइंट्स ली कि दूसरी सभी बातों को छोड़कर बुद्धि को चारों तरफ से हटाकर सतो प्रधान बनने के लिए अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। और बाबा ने कहा कि बुद्धि में अच्छे अच्छे ख्यालात लाने हैं कि हमारे राज्य में क्या क्या होगा, फिर उस पर विचार करके अपने को उस लायक चरित्रवान भी बनाना है। और चेकिंग की पॉइंट ली कि बाबा ने एक तो कहा था कि सारा दिन का अपना पोता मेल चेक करना है कि मैंने बाबा को कितना याद किया, कोई भूल तो नहीं की। और दूसरा ये कि मैंने अपने में कितने दैवी गुण धारण किए। और उसके बाद सेवा की पॉइंट है कि सच्चे दिल से निस्वार्थ भाव से सेवा करेंगे
तो आगे बढ़ते रहेंगे, पुण्य का खाता जमा होगा, तभी सेवा द्वारा बाबा ने कहा है कि मेवा भी मिलेगा और संपन्न समान बाप समान बन जाएंगे। और योग का अभ्यास, अशरीरी बनने का अभ्यास किया। अच्छा, शांति, बहुत सुंदर, थैंक यू अनिता बहन। आज का जो सुमान रखा, मैं आत्मा संतुष्ट मनी हूँ। योग अभ्यास, अपने को आत्मा समझ परमपिता परमात्मा को याद करना है। अंतर्मुखी मन, बाप को याद करते रहना है। धारणा, सबसे बुद्धि योग निकाल सत्व प्रधान बनने के लिए बाप को याद करने की मेहनत करते रहना है। अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। सेवा का पंथा कि सर्विस करने वालों को सर्विस की खुशी रहती है। जो अच्छी सर्विस करते हैं उनकी सर्विस का सबूत भी मिलता है। चिंतन, दैवी गुण धारण करने हैं, बुद्धि में अच्छे अच्छे ख्यालात लाने हैं। स्मृति, सच्ची दिल से निस्वार्थ सेवा में आगे बढ़ना, अर्थात पुण्य का खाता जमा होना। चेकिंग, अपना पोता मेल चेक करना है कि सारे दिन में बाप को कितना समय याद किया। ओम शांति। ओम शांति। आज का सोमान, मैं अंतर्मुखी आत्मा हूँ, मैं दैवी गुण धारण करने वाली आत्मा हूँ। योग अभ्यास, जन्म जन्मांतर से जो कुछ किया उन सबको बुद्धि से निकालकर सत्व प्रधान बनकर बाबा को दिल से याद करना है, याद करने की मेहनत करनी है। धारणा, बुद्धि में अच्छे अच्छे ख्याल लाने हैं कि हमारे राज्य अर्थात स्वर्ग में क्या क्या होगा, उस पर विचार कर अपने को लायक चरित्रवान बनाना है। सेवा, सच्ची दिल से निस्वार्थ सेवा में आगे बढ़ना है और अपने भाई बहनों को सबको बढ़ाना है। चिंतन, दैवी गुण धारण करने हैं। चेकिंग, अपना पोता मेल चेक करो सारे दिन में शिव बाबा को कितना याद किया, कोई भूल तो नहीं की। श्रेष्ठ स्मृति रखी कि वहां अपार सुख होता है स्वर्ग में, तो हमारे जैसा पदम पदम भाग्यशाली कोई बनते ही नहीं। सतयुग में तो 5 तत्व भी शुद्ध होते हैं। भाग्यशाली तो हम बनते हैं, लेकिन 5 तत्व भी वहां शुद्ध होते हैं। ओम शांति। ओम शांति। सो मान लिया, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। योगाभ्यास, अशरीरी बनने का अभ्यास और याद की यात्रा में रहे। धारणा कि बुद्धि में अच्छे ख्यालात लाने हैं। स्वर्ग में क्या क्या होगा विचार कर अपने ऊपर, अपने को जैसा बनाने चरित्रवान बनाना है। सेवा के लिए पाठ ले, निस्वार्थ भाव से सेवा करनी है। स्मृति, अभी तक सब आते ही रहते हैं, बीच में किसी को नहीं जाना सबको इकट्ठा है। बल, सृष्टि खाली नहीं होती, ये स्मृति में रखना है। चिंतन, राम गयो रावण गयो, परंतु दोनों रहते हैं यही हैं। रावण संप्रदाय जाता है तो फिर लौट कर नहीं आता, बाकी यह सब बच जाते हैं, वो आगे चलकर साक्षात्कार होगा। चेकिंग, हमारे में कितने दैवी गुण धारण किए हैं। ओम शांति। ओम शांति। मैंने सम्मान रखा, मैं ब्रह्म बाप समान अव्यक्त फरिश्ता हूँ। और दूसरा, याद के लिए बाबा ने जो कहा है, याद करने की मेहनत करना है, क्योंकि अनेक जन्म से जो कर्म किए हैं, विकर्म किए हैं, विकर्म का पूजा है, उसका सामने आएगा, लेकिन बुद्धि से उसको भूलकर मेहनत करना है बाबा को याद करने की। और तीसरा जो बाबा ने आज बताया कि धारणा के लिए अंतर्मुखी रहना है। और चौथा जो सेवा के लिए बाबा ने बताया कि सेवा दूसरी सेवा ऐसा करना है जो मेवा संतुष्टता की मेवा मिले। और दूसरा, सेवा में हमेशा पुण्य का खाता जमा करना है। और पांचवा जो याद रखना है, स्मृति में रखना है, और सुंदर पॉइंट था बाबा, अपार खुशी के लिए हमेशा बाबा को याद करना है अंतर्मुखी होकर। और बाकी आपका छठा पॉइंट जो चिंतन के लिए पॉइंट था कि मेरे राज्य में स्वर्ग में कैसा होगा सब चीज, है ना, क्या क्या होगा, उसके चिंतन करना, चिंतन विचार किया। और सातवां जो पोता मेल चेकिंग,
पोतामेल बाबा को मैंने कितना याद किया और कोई भूल तो नहीं किया। ओम शांति। ओम शांति। तो मान लिया कि मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ और जो योगाभ्यास किया कि चारों तरफ से बुद्धि को हटाकर अंतर्मुखी बन बाबा को याद किया और धारणा का दूसरी सब बातों को छोड़ बुद्धि को चारों तरफ से हटाकर सतो प्रधान बनने के लिए अशरीरी बनने का अभ्यास करना है और दैवी गुण धारण करने हैं। स्मृति रखी कि अब वापस जो है घर जाना है तो आत्म अभिमानी बनना है। चिंतन की बुद्धि में अच्छे अच्छे ख्यालात लाने हैं कि हमारे राज्य अर्थात स्वर्ग में क्या क्या होगा और अपने को लायक और चरित्रवान बनाना है। सेवा की कि सच्चे दिल से निस्वार्थ सेवा करनी है और चेकिंग का पॉइंट रखा कि हमने जो है बाबा को कितना याद किया और हमारे में जो है वो अभी तक कितने दैवी गुण हैं। ओम शांति। ओम शांति। आज का सोमवार मैंने रखा, मैं आत्मा संतुष्ट बनी बाबा की दिल तक नशीन आत्मा हूँ। योगाभ्यास किया, अशरीरी बनने की ड्रिल की और धारणा के लिए चारों तरफ से बुद्धि को हटाकर अंतर्मुखी बनना है, बाबा को याद करना है और आत्म अभिमानी बनना है और दैवी गुण भी धारण करने हैं। सेवा के लिए सभी को मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताना है। निस्वार्थ सेवा में आगे बढ़कर पुण्य का खाता जमा करना है। चिंतन के लिए हम तो फूलों के बगीचे के खुशबूदार फूल बन रहे हैं। स्वर्ग में तो अपार सुख होता ही है। हमारे जैसा पद्मा पदम भाग्यशाली और कोई नहीं होता। और स्मृति में है कि तृप्त आत्मा बन सदा संतुष्ट रह, कोई भी हद की इच्छा, मान, सेल्वेशन या साधनों को वह हद की सर्व चाहना से परे सदा संपूर्ण और समान बनना है। और चेकिंग के लिए अपनी जांच करनी है कि कितना हमारे में कितने दैवी गुण हैं, कितना हम बाबा को याद करते हैं और कितना हम अशरीरी बनने का अभ्यास करते हैं। थैंक यू। ओम शांति। आवाज आई थी मेरी? बिल्कुल आई थी बहन। अच्छा, थैंक यू जी। इसमें गोमा बहन, नीतू बहन, रजनी बहन, और किसी ने पॉइंट शेयर करना है तो बाबा के माँ वाक्य देते हैं। याद करते हैं। ओम शांति। आज बाबा के माँ वाक्य पुण्य आत्माओं के लक्षण 10 दिसंबर 1979 के हैं, थर्ड पार्ट। आज बाबा जो है राजस्थान के उनसे बात कर रहे हैं। कल हमने पढ़ा था, कल टीचर्स के प्रति बाबा ने बहुत अच्छी बात कही थी कि टीचर्स जो हैं त्याग और तपस्या की मूर्त होती हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा था कि कर्मातीत बनने के लिए उनको एक हिदायत दी गई थी कि किसी भी व्यक्ति या वैभव के आकर्षण में ना आए, क्योंकि ये छोटे छोटे जो सूक्ष्म बंधन बन जाते हैं और बाद में जो स्थूल बंधन भी यही बन जाते हैं। और फिर ये एक चीज बताई थी कि चाहे अपना पुरुषार्थ हो, चाहे सेवा में पुरुषार्थ हो या साथियों में पुरुषार्थ, तो सबसे 3 सर्टिफिकेट बाबा ने लेने के लिए बताए थे। एक तो अपने स्वयं के संतुष्टता का सर्टिफिकेट, दूसरे बाप का, तीसरे परिवार का जो है सर्टिफिकेट। बाबा कहते हैं 3 सर्टिफिकेट जो है हर ब्राह्मण आत्मा को चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ केवल टीचर्स बहनों को या टीचर्स भाइयों को चाहिए। एक बहुत अच्छी जो चीज बताई थी कि कभी भी सेवा प्रति या अपने प्रति या कभी भी किसी जो है कोई अगर कभी पेशी आ जाती है तो उसमें जो हमारे निमित्त बड़े हैं उनसे जो है उस चीज को जो है डिस्कस करके उनसे लेन देन करके उस बात को वहीं पर खत्म कर देना चाहिए और अपना पुरुषार्थ आगे चढ़ती कला की ओर ले जाना चाहिए।
क्योंकि पुरुषार्थ में अगर कोई स्पीड में कोई भी बात, कोई विचार अगर वो रुकावट डालता है तो उसको जो है वही क्लियर करके आगे बढ़ जाना चाहिए, उसको वहीं खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि नहीं तो ये छोटी छोटे जो है रुकावटें भी है, बड़ी रुकावटें बन जाती हैं और कर्मातीत अवस्था में ये भी बंधन बन जाता है। आज बाबा जो है राजस्थान वालों को ये बहुत ऊंची नजर से देख रहे हैं कि बता रहे हैं कि सभी राज्य बच्चे हैं, स्वराज्य अधिकारी, अब के स्वराज्य अधिकारी हैं और भविष्य के विश्व राज्य अधिकारी हैं। और जो है सबसे अच्छी बात बाबा ने जो बताई है कि जो है ये बच्चे ही जो है अब जो है अपनी कर्मेंद्र को वश करते हुए अतीन्द्रिय सुख के झूले में बच्चे ही झूलते हैं। और जो मुख्य बात आज के पॉइंट्स में जो थी कि जो है कि अलबेलापन जो है हमारे पुरुषार्थ में सबसे बड़ी जो रुकावट बनता है, चाहे घर परिवार में हो चाहे वो सेवा स्थानों पर हो, ये अलबेलापन एक, ये समझो कि दिखने में तो नहीं आता, वो सूक्ष्म होता है, लेकिन ये एक नासूर बन जाता है। ये जो है हमारी रुकावट को रोक देता है, चढ़ती कला की जगह उसे हम अलबेले हो जाते हैं। और इसके अलबेलापन होने की विधि बाबा ने बताई है। इसको एक तो सबसे पहले इसको समझना चाहिए कि अलबेलापन क्यों आया, उसकी जड़ में जाना चाहिए, और फिर उसकी विधि बताई बाबा ने, बहुत अच्छी 5-6 पॉइंट्स आज बाबा ने बताए हैं, और उसको खत्म करना चाहिए और जो है अपने ऊपर मेहनत करते ही रहना चाहिए। और इस प्रकार जो बाबा ने कहा कि सबसे अच्छी जो चीज़ है, अपने जो देह के जो बंधन है, इनसे अपने आप को जो है छुड़ाना चाहिए कैसा भी हो। और उसके लिए एक न्यारा और प्यारा स्थिति बाबा ने बताई है। न्यारा प्यारा का स्थिति परिवार में रहते हुए भी, परिवार का प्यारा होते हुए भी अपनी देह से न्यारा होना ही न्यारा और प्यारा बनना है, नष्टो मुहा बनना है। इस प्रकार बाबा ने बहुत अच्छे आज के महावाक्य उच्चारे हैं। अब हम इसको विस्तार से सुनते हैं और इसका अपने अपने जीवन में धारण करते चलते हैं। ओम शांति। राजस्थान जोड़ पार्टियों से मुलाकात बाबा कर रहे हैं कि बाप दादा सभी राजस्थान निवासी बच्चों को किस नजर से देखते हैं। राजस्थान के सभी राज्य बच्चे हैं, अर्थात स्वराज्य अधिकारी हैं। अब स्वराज्य अधिकारी और भविष्य में विश्व राज्यधारी। जितना स्वराज्य उतना ही विश्व पर राज्य है। ये हमारी स्थिति संगम युग पर जो पुरुषार्थ करते हैं, ये उस चीज से बाबा बता रहे हैं कि इस प्रकार अभी जो संगम युग पर हम पुरुषार्थ करके अपने कर्मेंद्रियों के ऊपर अपना स्वराज्य स्थापित करते हैं, तो भविष्य में भी हम विश्व अधिकारी अर्थात विश्व पर राज्य करने के अधिकारी बनते हैं। यहाँ हम अधिकारी बनते हैं और फिर वहां पर हम उसकी प्रारब्ध को भोगते हैं। स्वराज्य अधिकारी बनने वाले अन्य आत्माओं को भी स्वराज्य के अधिकारी बना सकते हैं, और इसके लिए पुरुषार्थ से अपनी प्रारब्ध को समझना है। और बहुत समय का जो पुरुषार्थ जो करते हैं वो बहुत समय की ही प्रारब्ध को भोगते हैं। तो मुख्य तौर पे क्या है, पुरुषार्थ कभी कभी का नहीं, तो नहीं तो प्रारब्ध भी कभी कभी की मिलती है। अभी 3-4 दिन पहले इस पॉइंट को बहुत बाबा ने हाईलाइट किया था। पुरुषार्थ बहुत समय का, बहुत काल का अभ्यास चाहिए, तभी बहुत समय की, बहुत काल का जो है हम प्रारब्ध को प्राप्त करते हैं। बाबा वर्षा सबको एक जैसा देते हैं, वर्षे में कोई किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होती, लेकिन वर्षे को जो संभालने वाले बाबा के जो बच्चे हैं वो उसको यथाशक्ति ही संभाल सकते हैं। जैसा जैसा जिसका पुरुषार्थ होगा वो वैसा वैसा अपने उस वर्षे को प्राप्त करेगा, उसको जो है आगे मल्टीप्लाई करता रहेगा। बाबा ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया कि लोकक में जैसे माँ बाप अपनी जायदाद बांटते हैं, किसी के 4 बेटे हैं, चारों में बराबर बांटते हैं, और जो है उसके बाद कोई तो एक तो उसको संभाल लेता है, कोई इसको कुछ समय के लिए चलाता है, कोई उसको बहुत आगे बढ़ाता है। तो इस प्रकार ये डिपेंड करता है कि इसको संभालने वाला जो है कैसा है। इसलिए बाबा ये कहते हैं कि बाबा तो सबको एक जैसा वर्षा देते हैं, लेकिन संभालने में बच्चे नंबरवार हो जाते हैं। बाबा ने कहा कि अच्छी जो बात बताई कि अधिकारी जो है जिनका कर्मेंद्र पर अपना अधिकार अभी होता है, जिस जो क्यों क्या कैसे में नहीं आते हैं, वो अपने कर्मेंद्र को अपने ऑर्डर से चलाते हैं, तो वो जो है अधिकारी बच्चे होते हैं। और जो क्यों क्या कैसे कर्मेंद्रियों के वशीभूत हो जाते हैं,
अर्थात जैसे आंखें हैं, कर्मेंद्रियां हैं, कहाँ देख रही हैं, क्यों देख रही हैं, उनका वश ही नहीं है। मुख क्या बोल रहा है, कानों से हम क्या सुन रहे हैं, बुद्धि किधर जा रही है, जो कार्य नहीं करने थे वो भी कर रहे हैं, जहाँ नहीं जाना चाहिए वहां भी जा रहे हैं, अर्थात कर्मेंद्रियों के वश हो गए हैं। तो वो जो है अधिकारणी, वो अधीन आत्मा है। बाबा ने बहुत अच्छा क्लियर आज इसको समझा दिया है कि अधिकारी कौन है और अधीन आत्माएं कौन है। जो कर्मेंद्र पे आज, जिनका कर्मेंद्र पे अधिकार है, वो जो है अधिकारी आत्मा है। जो कर्मेंद्रियों के वशीभूत हैं वो अधीन आत्माएं हैं। जो कर्मेंद्रियों के अधिकारी आत्मा है वो सदा अति इंद्रिय सुख के झूले में झूलती हैं। और बाबा जो है सदा, इसीलिए जो सदा का वरदान देते हैं, सदा अति इंद्रिय सुख के झूले में झूलते रहो। बाबा ने आगे बताया कि भक्ति में प्राप्ति कभी की प्राप्ति होती है, लेकिन ज्ञान में सदा की प्राप्ति होती है। भक्ति में जो है जितना जैसे जैसे भक्ति करते हैं अल्पकाल की प्राप्ति हो जाती है। पुकारते भी अल्पकाल के लिए, क्योंकि जब सुख सुविधाओं में आ जाते हैं तो पुकारना भी बंद कर देते हैं, तो प्राप्ति भी अल्पकाल की होती है और जो है अस्थायी होती है। लेकिन ज्ञान का बीज एक ऐसा बीज है जिसमें प्राप्ति, क्योंकि ज्ञान भक्ति भी करते हैं और ज्ञान सहित जो भक्ति होती है उसमें सदा की प्राप्ति होती है। ये मुख्य अंतर होता है। तो बाबा जो है ज्ञानी को अविनाशी बाप का सदा काल का वर्षा मिलता है, उसमें कोई कमी नहीं आती। बाबा ने बताया है कि कमी अगर आती है तो उसका केवल कारण एक ही बताया है कि अलबेलापन। ज्ञान से बच्चे समझदार तो हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी क्या है, अलबेलेपन को अलबेलापन, आलस्य, अलबेलापन, ये एक धीमा जहर है एक तरह से इसको कहा जाएगा लौकिक भाषा में, कि ये इस पता नहीं चलता कब ये अंदर आ जाता है, मीठा मीठा आराम के रूप में आता है, और ये जो है एक सारा जो है हमें चढ़ती कला से नीचे की कला की ओर ले आता है। हमारा जो पुरुषार्थ है उसको ढीला कर देता है। तो बाबा कहते हैं ना, उमंग उत्साह भी जो है कम इसी की वजह से होता है, क्योंकि अलबेलापन आ गया, आलस्य आ गया है। बाबा ने इस चीज को मुझ खास तौर पे कहा कि इसको जो है चेक करो और चेंज करो। बाबा ने उसकी विधि बताई, और विधि में बहुत अच्छे अच्छे 6 पॉइंट जो मैंने देखे वो हैं, 6 पॉइंट बताए। सबसे पहला तो ये बताया कि स्वचिंतन करो। स्वचिंतन, अपने प्रति जो है स्वचिंतन करना है कि मेरा कर्मेंद्रियां क्या है, मतलब कर्मेंद्रियों को वॉच करते रहो, कर्मेंद्रियों के ऊपर अटेंशन रखो। ये हुआ स्वचिंतन करना। और सर्व के लिए शुभचिंतक बनो। स्व के शुभ चिंतक तो हम बन जाते हैं, लेकिन स्वचिंतन की तरफ हमारा अटेंशन कम हो जाता है। दूसरा कि अगर स्वचिंतन होता है तो अमृत वेले से इसका बार बार स्वचिंतन करते रहो और इसकी स्व की चेकिंग करते रहो, क्योंकि जो चिंतन नहीं करते हैं तो जो है अलबेलापन आ जाता है। और इसके लिए विशेष विधि ये है कि दृढ़ संकल्प अपने जीवन में जो है, जब हम कोई दृढ़ संकल्प नहीं लेते हैं तो अलबेलापन और आलस्य आ जाता है। ये मुख्य कारण होता है। जैसे बाबा कहता है अगर अलबेलापन को खत्म करना, आलस्य को खत्म करना है, तो एक दृढ़ संकल्प की ज्योत जगा के रखो कि मुझको ये काम करना ही करना, और केवल उसी अपने संकल्प के ऊपर जो है अटेंशन रखो, तो ये विकार जो है ये भी खत्म हो जाएगा। एक उदाहरण दिया बाबा ने कि जैसे भोजन खाना होता है या बनाना होता है या आराम करना होता है, हम इसको एक एज ए रूटीन ले लेते हैं। किसी दिन अगर 8 घंटे की नींद नहीं होती है, 4-6 घंटे की नींद हुई, तो बुद्धि चलती रहती है, आज 2 घंटे कम सोया, आज खाना नहीं खाया तो आज खाना नहीं खाया, भूख मतलब एक रूटीन बननी है ये। तो जब हम एक अपना रूटीन में इस चीज को ले लेते हैं कि मुझे अपने जो है दृढ़ संकल्प करना है, चिंतन करना है, तो ये भी एक ऐसे ही होगा जैसे आराम करना या भोजन खाना। इसमें जब कभी भी थोड़ी सी भी कमी महसूस करेंगे तो अटेंशन उधर ही जाएगा और हमारा स्वचिंतन शुरू हो जाएगा। तो इसलिए स्वचिंतन की पहले चेकिंग करें, इसको एक अवश्य कार्य समझें, क्योंकि जब हम इसको एक नेसेसिटी नहीं समझते तभी अलबेलापन आता है। और इसके लिए बहुत अच्छी बात बाबा ने बताई है कि अमृत वेले इस अपने नेसेसरी जो वर्क है, ये हमारा आवश्यक जो कार्य है, इसको रिफ्रेश करना है। क्योंकि जितना जितना इसको आवश्यक कार्य, एक तो वो पक्का होता रहेगा, दूसरे उसका जो बल मिलेगा वो सारे जीवन के लिए हमारी बैटरी को चार्ज रखेगा। तीसरी बात, अगर फिर भी अकेलापन, अलबेलापन फिर भी अगर आता है
तो तीसरी बात बहुत अच्छी बाबा ने बताई, अपने आप को सजा दो। जैसे हम जो छोटे हुआ करते थे, अगर कोई गलती हो जाती थी क्या करते, अपने मुंह पे चपाट मारते थे। तो खाली चपाट मारना नहीं होता, ये अपने आप को केवल एक याद कराना है कि मुझसे ये गलती हुई है। अपनी हर गलती को महसूस करके, उसको जो रियलाइज करके, उसको जो है रेक्टिफाई करना है। बाबा ने बहुत अच्छी चीज बताई कि अगर कभी फिर भी अगर इतना पुरुषार्थ करने के बाद भी फिर भी अलबेलापन आता है, तो अपने आप को सजा दो। सजा दो मीन्स कैसी सजा देनी है? जो सबसे अच्छी चीज लगती है उससे किनारा, उससे किनारा कर लो, उस चीज को छोड़ दो। कि आज जैसे किसी को खाने के प्रति है या आराम करने के प्रति उसका बुद्धि जाती है कि आज मैंने ये चीज खानी ही नहीं है, आज मैंने आराम ही नहीं कर, अपने आप को सजा देनी है, तो उससे क्या है, ये माया को भी पता चल जाता है कि ये अटेंशन है इस पर। तो उसके लिए अगर नक्शल में कहा जाए, एक तरह से प्रायश्चित करना, पश्चाताप करना। क्योंकि अगर पश्चाताप अब नहीं करेंगे तो फिर बाद में पश्चाताप करना पड़ेगा। बेहतर है, बाबा भी समझा रहा है, हम पश्चाताप करके अपने पुरुषार्थ को तीव्र गति से आगे बढ़ा लें। चौथी बात जो बाबा ने बताई कि अमृत वेले अपनी महिमा करनी है, बाप की महिमा करनी है, अपना कर्तव्य बाप का कर्तव्य रिवाइज करना है। जैसे भक्ति काल में माला फेरते हैं ना, तो ऐसे ही बाबा ने, मैं ऐसे ही समझा इसको कि जैसे माला फेरते रोज अमृत मिले, एक अपनी महिमा की माला जपनी है। 108 अपनी महिमा मीन्स अपने स्वमानों की माला जपनी है। दूसरे फिर बाप की महिमा, बाप के कर्तव्यों की माला जपो। तो 2 माला तो यही पूरी हो जाती है हमारी। तो इसमें बाप की अपनी महिमा भी अपने स्वमान की स्थिति में जैसे जैसी हमारी स्मृति बनेगी, वैसी वैसी हमारी स्थिति बनती चली जाएगी। और बाप की जब महिमा करेंगे तो बाप का सहयोग हमें मिलता रहेगा। बाप का क्या कर्तव्य है? अपने कर्तव्य प्रति हमारा जो, हमारी बुद्धि, हमारा जो संकल्प जो है उस दिशा में काम करते हैं। इसलिए इसके लिए नियम बनाना है, निजी नियम जिसको बाबा ने बताया है। किसी भी बात से अपने आप को बांध लो कि ये अमुक कार्य मुझे इस समय करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। जैसे भक्ति काल में करते हैं ना कि सोमवार का व्रत रखना, तो मीन्स सैटरडे से याद हो जाता है कि सोमवार आ रहा है, मुझे उसका व्रत रखना है, या मंगल आ रहा है तो मुझको उसका व्रत रखना ही रखना है। और व्रत में मुझे ये खाना नहीं, मुझे ऐसे व्यवहार करना। एक नियम में अगर अपने आप को बांध लेते हैं तो समझो आधी लड़ाई तुम्हारी वही खत्म हो जाती है, नियम में बांध के। और इसके लिए अगर नियम का है, अपना कैसा संग बना लो। कभी कभी संग भी इस चीज में बहुत हेल्पफुल हो जाता है। जब हम कहीं, उदाहरण के लिए कहीं जाने को मन नहीं करता है, ज्ञान में सेंटर पे जाने को मन नहीं करता है, तो अपने आप को एक ऐसे बंधन में बांध लो अपने किसी संघ के साथ कि मुझे इसके साथ जाना। तब ना चाहते हुए नीचे अपना, अपनी बुद्धि, अपना जो है विचार करता है कि आप आलस से आ गया, अलबेर मैं नहीं जाता। लेकिन बुद्धि में एक उसी वक्त एक ख्याल आएगा कि नहीं, मेरा साथी है, उसने जाना है, वो मेरा इंतजार कर रहा है, इसलिए समय से पहले मुझे उसके साथ उसके पास पहुंचना है। तो कहीं ना कहीं अपने आप को जब इस नियम के हम बांध लेते हैं तो हमारा पुरुषार्थ जो है एक अच्छी गति की तरफ बढ़ता है। और जब हम इस, बाबा ने इसी चीज को कहा कि नियम, अपने इस पुरुषार्थ को जो है नियम में बांध लो, और अमृत वेले उठ के अपने नियम को बार बार दोहराओ। मेरे जीवन में क्या विशेषता है, ब्राह्मण जीवन में क्या नियम है, ब्राह्मण जीवन की क्या विशेषताएं हैं। तो जब हम इस प्रकार चेक भी करते रहना है, अपने ऊपर अटेंशन है, मैंने जो है अपने नियम, इनको नियमों को कितना, कितने परसेंटेज तक फॉलो किया है। जब हम बार बार चेकिंग करते रहेंगे तो हमारा पुरुषार्थ आगे बढ़े। तो मैंने कहा सब दिन में, हर घंटे में कम से कम एक बार तो चेक, अटेंशन रखनी है। केवल रात को ही की नहीं, रात को तो बाबा को पोता मेल देना है कि आज मैंने इतने टाइम चेकिंग करी और मेरे इतने परसेंटेज में मैं पास हुआ, इतने परसेंट में फेल भी हुआ। तो जैसे हर फेलियर के पीछे आगे के लिए एक दृढ़ संकल्प कि कल से ये गलती नहीं होगी। इस प्रकार हमारा जो है पुरुषार्थ चढ़ती कला की ओर हो जाएगा। जो भी करो दृढ़ संकल्प करना। बाबा ने कहा कि यहाँ से मधुबन में आए हो, वरदान भूमि में आए हो, तो आज ये दृढ़ संकल्प का जो है विशेष सौगात लेके जाना। बार बार अटेंशन का जो है चौकीदार रखो, पहरा देते रहो। आखिरी बात बताई कि बार बार अटेंशन, जो 5वां पॉइंट बताया इसका विधि का, बार बार अटेंशन दो। जब अटेंशन नहीं देते हैं तो अलबेलेपन हो जाते हैं।
छठा मैंने बताया ही कि अपने आप को किसी नियम में बांध लो, तो नियम पक्का कर लो, तो उसमें भी जो है ये हमारा अलबेलापन समाप्त हो जाएगा। एग्जाम्पल बाबा ने बहुत अच्छा बताया। साकार बाप को देखा ना उन्होंने, कि उन्होंने अपने अपने आप को कैसे बिना अथक होते हुए किसी भी प्रकार की मतलब मेहनत करते हुए भी उनको मेहनत नहीं लगती थी, अथक स्थिति थी उनकी, उन्होंने अपने ऊपर मेहनत करी। अगर आत्मा पक्का किया तो मैं आत्मा, परिवार के एक एक आदमी का नाम दीवारों पर लिख दिया कि जसोदा भी आत्मा, बच्चों के नाम लिख दिए कि ये भी आत्मा, मतलब महात्म स्मृति इतनी पक्की कर दी। और फिर सेवा में भी उन्होंने बहुत मेहनत की, कभी भी ये नहीं कहा कि कर लेंगे। वही चीज हमें बच्चों को भी फॉलो करनी है, कभी मुख से ये नहीं कर लेंगे। बाबा ने एक बार बुद्धि में पहले हमने पढ़ा था तो उन्होंने कहा कर लेंगे, गेगे की भाषा नहीं, हो जाएगा, बिल्कुल मैं ही करूंगा। तो ऐसी भाषा जो है जब हम करेंगे तो इस प्रकार जो है करना ही है। तो हमेशा जो है अपने इस प्रकार के स्लोगन रखें अपने बुद्धि में, तो हमारा परिवर्तन होना ही होना है। और अच्छी जो बात एक और बताए कि अपने पुरुषार्थ की उन्नति के लिए एक ग्रुप बनाओ, उन्नति की बातों में उसमें रूरिहान करो, लेन देन की बातें करो, और बार बार बाबा के ज्ञान के जो पॉइंट्स हैं उनको रिपीट करो, रिवाइज करो। एक दूसरे के अनुभव से हम बहुत कुछ सीख जाते हैं, और इससे जो है बार बार ज्ञान के पॉइंट्स मनन चिंतन करते करते वो रियलाइज भी हो जाते हैं। इस प्रकार जो है बाबा ने कहा कि अगर बार बार इस तरह का रूह विहान करते रहेंगे तो बाप के धर्मराज का डंडा भी खाने से बच जाएंगे। और फिर आप बाबा ने आगे बताया है कि अभी तो चारों राजस्थान के हिसाब से मुख्यालय के हिसाब से झंडा ऊंचा है, अब ऐसा नंबर 1 बनो जो आपको सब फॉलो करे। स्व उन्नति की एक इन्वेंशन करके दिखाओ तो सब फॉलो करेंगे। तो कुल मिला के यही बाबा ने कहा कि अपनी स्व उन्नति के ऊपर मुख्य अटेंशन देनी है। आगरा जोन से बात करते हुए बाबा ने कहा कि देह के बंधन से न्यारा रहने वाला ही बाप का प्यारा है। सदा प्रवृत्ति में रहते भी न्यारे और बाप के प्यारे, ऐसी स्थिति में स्थित होकर चलो। जितने न्यारे होंगे उतने बाप के प्यारे होंगे। अपनी देह से न्यारा होना है, परिवार से न्यारा नहीं, परिवार के प्यारे बनना है। हमेशा न्यारे रहने पर विशेष अटेंशन देना है। जो देह से न्यारा रहता है वह प्रवृत्ति के बंधन से भी न्यारा रहता है। वही सदा वह अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित रहता है जो देह से न्यारा रहता है। और इस प्रकार बाबा ने कहा ऐसी स्थिति आपको नष्टो मोह बना देगी। अगर जरा सा भी, बाबा ने तो यहाँ तक कह 5% भी अगर मोह की रग होगी तो अंत समय में ये 5% भी हमें जो है बहुत पीछे ले जाएगी। क्योंकि 5% में की भी अगर 5 मिनट की भी देरी हो गई, बाबा ने कहा चलो साथ, और उसमें हमने सोचा, सोचने में 5 मिनट, बाबा तो कभी एक मुरली में तो कहा था कि अगर आपने 2 मिनट भी ले लिए तो 2 मिनट पीछे हो गए, 2 मिनट में तो कितनी आगे आत्माएं निकल जाएंगी। तो इसलिए चेक करो कि देह का, किसी भी प्रकार देह का, संबंधों का, वैभव का बंधन तो नहीं है, कहीं उनके प्रति कोई आकर्षण तो नहीं है। मन बुद्धि से एकदम आत्मा स्वतंत्र है ना। अगर स्वतंत्र है तब कहा जाएगा कि बाप समान कर्मातीत स्थिति। बहुत सुंदर महावाक्य थे। अब बाबा को याद करते हैं, हम फिर अपने प्रश्न उत्तर को डिस्कस करते हैं। ओम शांति। पहला प्रश्न रीतू बहन और रानी बहन से। बाप दादा शांति भाई जी, मैं आंसर बोल दूं अपना? हाँ जी, बोलिए बोलिए। थैंक यू भाई जी। मैं अपने साकार मुरली के भी पॉइंट्स शेयर कर रही हूँ। आज बाबा ने
सम्मान दिया कि मैं एक व्यापारी हूँ, और बाबा कहते कि चेकिंग करो कि होता मेल चेक करो, सारे दिन में बाप को कितना समय याद किया, कोई भूल तो नहीं की। और धारणा के लिए जन्म जन्मांतर जो कुछ भी किया है, जो सामने आता रहता है इस मन के पटल पर, उन सब से बुद्धि योग निकाल के सतो प्रधान बनने के लिए बाप को याद करने की मेहनत करते रहो। मेहनत का काम भी बाबा मन को ही दे रहा है, क्योंकि वो जिन है ना, उसको कुछ ना कुछ तो चाहिए, तो इसलिए वैसे आत्मा तो मेहनत मुक्त है। योग के लिए बाबा बोले चारों तरफ से बुद्धि हटाए, अंतर्मुखी बन, बाप को याद करो, सेवा के लिए सर्विस का सबूत दो तो अपार खुशी रहेगी। और ज्ञान के लिए सेवा द्वारा से मेवा प्राप्त करने वाले सर्व हद की चाहना से परे, सदा संपन्न और समान भव। चिंतन सेवा का अर्थ है मेवा देने वाली, और स्मृति में रहा अगर कोई सेवा असंतुष्ट बनाए तो वो सेवा सेवा नहीं है, और प्राप्ति संतुष्टता। मेरा प्रश्न था अधिकारी और अधीन का अंतर। तो बाबा राजस्थान जोन से बात कर रहे थे, और बाबा जब भी किसी राज्य से या किसी से भी बात करते हैं तो वो जो कैटेगरीज हमारे मन में बनी हुई है, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बाबा उस सब को उसका अर्थ से कन्वर्ट कर देते हैं। गुजरात गुजर गई रात, राजस्थान स्वराज अधिकारी, ऐसे। तो बाबा तो सबको एक जैसा देखते हैं, किसी को इंदौर नहीं देखते, सबको इंडोर अंतर्मुखी ही देखते हैं। तो फिर बाबा पूछ रहे थे कि कौन सा नंबर है, तो बाबा कहते नंबर 1 वाले हो ना, तो ये तो नहीं सोचते हो भाई कैसे करे क्या करे, तो कैसे मन को बाबा में लगाएं, कैसे मन मना भाव करें, कैसे आंखों को एकाग्र करें, तो ऐसी तो कंप्लेंट नहीं करते हो ना, क्योंकि जो अधिकारी होता है वो कभी कभी नहीं कहता। ये मन को चलाने वाली, आंखों को चलाने वाली मैं स्वराज अधिकारी आत्मा हूँ। तो अगर ये कुछ कर भी रहे तो मैं तो ऑब्जर्व कर रही हूँ ना इनको देखने के लिए, और बाबा तो कह रहे अपना मन मुझे दे दे, मन मना भव कर दे, तो बस इनको ऑर्डर से चलाना है, और वो अधिकार है मेरे पास। तो मैं ऐसा कह नहीं सकती कि आंखें धोखा देती है, क्योंकि मैं राजा हूँ ना, मैं उनको ऑर्डर दूंगी तो वो बाध्य है वैसा देखने के लिए। और फिर अधिकारी कभी नहीं बोलेगा कि क्या करें हो गया, क्योंकि सब कुछ तो पता है, सब बनी बनाई बन रही है ना। पता नहीं तो हम बोल ही नहीं सकते, बाबा ने हमको ये समझाया ही है। तो कभी कभी शब्द भी बाबा कहते नहीं, सदा, है ना। तो हम सदा हलवा खाओ, मानो तुम खुश रहो, कुछ नहीं हो रहा है, सब पार्ट में चल रहा है, तुम परे हो उससे, अंतर्मुखी हो जाओ, और अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते रहो। क्योंकि बाबा हमें जो भी वरदान देता है भव, सदा के लिए भव, है ना। तो ज्ञान का अर्थ ही आज बाबा ने बोला सदा। और जो भक्त होता है वो क्या करता है, वो बस फरियाद करता है ना, और फिर प्राप्ति हो जाती है, और जब कुछ नहीं उसके पास होता फिर वो पुकारता है। तो लेकिन ज्ञान जिसके पास होता है वो सदा उसको प्राप्ति होती है, यही अंतर। जैसे आज के वरदान में बाबा ने संतुष्टता का कितना सुंदर अर्थ बताया। तो बाबा पूछ रहे ज्ञानी हो कि भक्त हो। ज्ञान तो तो ज्ञानी को अविनाशी बाप का सदा काल का वर्षा है। और फिर बाबा पूछ रहे हैं कि कमी का कारण क्या है, क्यों फंस जाते हो, है ना, क्यों। तो बाबा कहते हैं अलबेलापन है, समझते सब हो, लेकिन फिर अलबेलापन भी जो आता है ना, वो हम अपने मन के वश हो जाते हैं, हम अपने पार्ट में फंस जाते हैं, हमें अपना ये जो सब चल रहा है ये बहुत रियल लगता है, क्योंकि बॉडी में सेंसेशंस आती है ना, डर की, खुशी की, और हर तरह की जो भी, तो वो सेंसेशंस हमको बहुत रियल लगती है। लेकिन
उनसे भी परे जो है ना जो है हमारी कॉन्शियसनेस है, हमारी आत्मा है, जो उस सेंसेशन को भी फील कर सकते हैं। थैंक यू। ओम शांति। हाँ जी, हाँ जी, ओम शांति। आज का प्रश्न है कि सभी राजस्थानी निवासी बच्चों को किस नजर से देख रहे हैं बाप दादा? तो बाबा कह रहे हैं कि राजस्थान के सभी बच्चे जो हैं राज्य बच्चे हैं, अर्थात स्व राज्यधारी। राज्य बच्चे मतलब स्व अपनी इंद्रियों पे अपने सब उस पे उनका राज्य है, तो स्व पर अपना राज्य है उनका। तो अब स्व राज्यधारी और भविष्य में भी विश्व राज्यधारी। तो हम यहाँ स्व राज्यधारी बनेंगे तो भविष्य में भी हम विश्व राज्यधारी बनेंगे। तो जितना स्वराज्य है उतना ही विश्व पर राज्य है। जितना हमारा अपना पुरुषार्थ है, इतना हमारा अपनी कर्मयोग्यता पर राज है, उतना ही विश्व पर राज्य करेंगे। बाबा कह रहे हैं कि जितना यहाँ अधिकारी बनते हैं ना, उतना वहां भी बनते हैं। तो सभी स्वधारी स्व राज्यधारी हो, पूछ रहे हैं बाबा। तो जितने अधिकारी यहाँ बनते हैं ना, उतने हम वहां बनेंगे स्वर्ग में। तो स्व पर राज्य अधिकारी बनने वाले अन्य आत्माओं को भी स्वराज्य के अधिकारी बना सकते हैं। अगर हमारा स्व पर अपना अधिकार होगा, राज्य अधिकार, तो हम अन्य आत्माओं को भी स्वराज्य अधिकारी बना सकते हैं। तो पूरा अधिकार प्राप्त किया है कि कर रहे हो, फिर पूछ रहे हो बाबा। तो अपने पुरुषार्थ से अपनी प्राप्त को समझ सकते हो कि हमारा पुरुषार्थ कितना चल रहा है, उससे हम अपनी प्राप्त का अंदाजा लगा सकते हैं। तो वह कह रहे हैं इसलिए बहुत समय का पुरुषार्थ तो बहुत समय की प्राप्त। तो हमें बहुत काल का पुरुषार्थ चाहिए, तो वहाँ बहुत काल की प्राप्त मिलेगी। तो अपनी इंद्रियों पे, अपने भी संस्कारों पे, सिर्फ सब पे हमें अपना अधिकार रखना है, तभी हम विश्व राज्यधारी बन सकते हैं। ओम शांति। रानी बहन। रानी बहन नहीं है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं रजनी बहन और नीतू बहन से। बाप से वर्षा प्राप्त करने का मुख्य आधार क्या है? ऋतु बहन है क्या? आप बोल दीजिए बहन। अच्छा, बाबा ने जो है वर्षा सबको एक समान दिया हुआ है, किसी को कम या ज्यादा। और बाबा कहते मैं देता भी नहीं। जिस दिन बच्चे बाबा बोलते हैं, बाबा को अपना मान लेते हैं, तो बाबा तो भंडारे खोल के बैठा होता है। मगर उसको संभालना जो है ना, वो नंबर 1। जो मिला हमें, उसको हम कैसे यूज कर रहे हैं और कितना उसको खर्च कर रहे हैं, कितना हम बढ़ा रहे हैं, ये हर एक बच्चे के ऊपर अपने अपने पे डिपेंड करता है। क्योंकि हम खुद देखते हैं, अपने क्लास में भी देखते हैं। इवन पूरा पहले हमने देखा हमारी दादियों ने जो यूज किया, तो वो जैसे यूज करती थी, क्योंकि बाबा तो बड़ा खुश होते हैं कि तुम मुझे यूज करो। अगर बाबा ने यहाँ तो वर्षे की बात की है, तो वर्षे को जो यूज करना है ना, वो भी हम सबको आना चाहिए। तो बाबा ने यहाँ एक बड़ा अच्छा से उदाहरण दिया कि वैसे भी लौकिक में जो होता है, बच्चे हैं, जैसे 3 बच्चे हैं तो माँ बाप तो बराबर ही देते हैं। मगर कई बच्चे जो होते हैं, जो मिलता है उसी टाइम खाया और खत्म कर दिया। कई बच्चे होते हैं जो कि संभल के करते हैं, जीवन भर खाते हैं। मगर एक बच्चा ऐसा होता है जो दिया है उसको वो बढ़ाता जाता है, अपने पे भी खर्च करता है, बढ़ाता भी जाता है, आगे की पीढ़ियों के लिए भी इकट्ठा करता है, कई पीढ़ी चलते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे भी बाबा ने दिए 21 जन्मों के लिए। बाबा ने कहा है मैंने इतना बड़ा दे रखा है, अब उसमें तुम्हें कितनी कितनी प्राप्तियां करनी है ये तुमने करना। अगर बाबा ने हमें कहा है कि हम, जैसे अभी पीछे कितने हमारी मुरलियां चल रही हैं, जो दानी होते हैं वो क्या करते हैं, वो देते जाते हैं। देना, हम देवता हैं, लेवता नहीं। जब हम बांटते हैं ना, वो उतना हमारा बढ़ता जाए, ये खजाने की खासियत है। और उसको जब करते जाते हैं तो आगे आगे बढ़ता जाता है, उस हिसाब से हमारा फिर हमें मिलता है 21 जन्म। मगर उसके अंदर भी हमारे अधिकार, जैसे अभी बताया ना, अधिकार कितना अगर हमारा है तो राज्य अधिकारी बन जाते हैं, विश्व अधिकारी बन जाते हैं। फिर अपने बाबा के साथ कितने
राजवंश में आते हैं कि राज्य अधिकारी बनते हैं, क्योंकि बनना हमने नारायण है, तो उतनी कमाई भी तो करेंगे, उतनी प्रजा भी तो बनाएंगे, तभी हो पाएगा जब हम उन सबको भी वो देते जाएं जो हमें मिला है। और निस्वार्थ भाव से जब करते हैं ना, तो उसकी प्राप्ति भी ज्यादा होती है और सामने वाले को भी इफेक्ट ज्यादा होता है। ओम शांति। थैंक यू रजनी बहन। हाँ मीतू बहन, अब आप बोलिए। ओम शांति। थैंक यू भाई जी। ओम शांति। बाप से वर्षा लेने का मुख्य आधार है अधिकारी बनना, सर्व प्राप्तियों के अधिकारी बनना। पहले स्व पर राज्य अधिकार प्राप्त हो, और जितना सेल्फ रूलर उतना ही भविष्य में भी विश्व पर रूल करने वाले बनते हैं। तो संपूर्ण रूप से अधिकारी बनना यही है मुख्य आधार बाप से वर्षा प्राप्त करने का। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू मीतू बहन। नेक्स्ट क्वेश्चन अनीता बहन से, अधिकारी और अधीन बच्चों में क्या अंतर बताया है? ओम शांति। बहुत अच्छी मुरली है, अच्छे से आपने बहुत डिस्कस करी। बाबा ने कहा है कि जो अधिकारी आत्मा होती है ना, वो किसी के अधीन नहीं होती। अब बाबा ने हमें सर्व अधिकार दे दिए है ना, तो बाबा कहता है ना कि अधिकार सारे मिल गए तो अधिकारी बन गए, मांगने की दरकार नहीं। यहाँ पे बाबा ने कहा है कि अधिकारी का मतलब हमारी जो सारी कर्मेंद्रियां है ना, वो हमारे अधिकार में हो, ऑर्डर प्रमाण चले। ऐसा नहीं कि हम योग करने बैठे और हमारी बुद्धि इधर उधर भाग रही है, नहीं ना। तो बाबा कहते हैं जैसे तुम्हारी स्थूल कर्मेंद्रियां भी तुम्हारे ऑर्डर प्रमाण चलती है, जैसा चाहते हो वैसे चलती हैं, आंखें जो देखना चाहो वही देखती हैं, ठीक उसी प्रकार बाबा ने कहा है कि अपनी जब स्वराज्य अधिकारी तभी बनेंगे जब हम अपनी कर्मेंद्रियों के अधीन नहीं होंगे। और बाबा से भी जो सर्व अधिकार प्राप्त हुए हैं, उसको उसका सुख प्राप्त करने के लिए हमें अपनी कर्मेंद्रियों को अपने अधीन करना होगा। हमें उनके अधीन नहीं होता, कर्मेंद्रियां हमारे अधीन हो कि जैसा हम चाहे वैसा हम चला सके, जहां बुद्धि को लगाना चाहे वहां लगा सके, जो मन सोचना चाहे वही सोचे, आंखें जो देखना चाहे वही सुने, और कान जो सुनना चाहे वही सुने। तो ये बाबा ने कहा है कि अधिकारी और अधीनता में ये अंतर है। ओम शांति। अनीता बहन बहुत सुंदर। अगला क्वेश्चन बलविंदर बहन, विनीता बहन। ओम शांति। ओम शांति। एक चलो बोल बोलो। दो। बोलूं? हाँ बोलो। ओम शांति। आज एक छोटा सा दृष्टांत याद आ रहा था कि एक बार एक पिकासो थे, वो बहुत बड़े चित्रकार थे। तो ना वो ना पेंटिंग्स नहीं बनाया करते थे। तो एक बार एक लड़की ने उनको देखा और पहचान लिया, तो उसने बोला कि आप पिकासो हो? उन्होंने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा मेरी पेंटिंग बना दो। तो उन्होंने बोला कागज दो और पेन दो। उन्होंने 2 मिनट में पेंटिंग बना दी। तो उसने बोला कि इसकी क्या कीमत दूं? लड़की ने कहा, उसने कहा इतने $1,000,000। तो लड़की बोलती कि इतनी छोटी सी पेंटिंग की इतने $1,000,000? उन्होंने कहा हाँ। तो उसने कहा कि नहीं, मुझे पेंटिंग नहीं चाहिए, मुझे मुझे ना पेंटिंग बनाना ही सिखा दो। तो उन्होंने कहा पेंटिंग बनाना मैं सिखा देता हूँ, लेकिन इसके लिए 30 साल की मेरी तपस्या लगी है, तुम्हें 30 साल का निरंतर पुरुषार्थ करना है। तो मैं वही बात को अपने इस बात से रिलेट कर रही हूँ कि हम, बाबा ने क्या बोला आज कि अलबेलापन ना आए। हम क्या करते हैं, बाबा ने कहा कि खाना खाना भूलते हो, कुछ और काम भूलते हैं हम, लेकिन क्या होता है कि कई बार ये अमृत वेला मिस होता है, कई बार कुछ मिस होता है, यानी कि कहीं ना किसी विधि से अलबेलापन आ ही जाता है। तो 30 साल का जो उनको ये तो दिखा कि इतने में $1,000,000 लिया, लेकिन जो 30 साल की निरंतर तपस्या, वही हमें बाबा भी वही सिखाता है कि अलबेलापन छोड़ो। और बेलापन छोड़ने की बाबा ने 2 विधियां बताई, स्वचिंतन और शुभ चिंतक बनो। किसी भी काम में हम जब निरंतर किसी काम में लगे रहते हैं तो उसमें हमें प्राप्ति होती है। तो हमें क्या होता है कि जैसे स्वचिंतन और स्व की चेकिंग, इसको आवश्यक कार्य नहीं समझते तो अलबेलापन आता है। बाबा कहते हैं रोज इस अमृत वेले इस आवश्यक कार्य को रिफ्रेश करो, तभी उसमें सारा दिन बल मिलेगा। अगर अलबेलापन आता है तो अपने आप को सजा दो, क्योंकि हमने अपनी चेकिंग करनी है कि हम कहाँ लैग करते हैं। और जैसे जैसे हमारी स्व चेकिंग बढ़ेगी तो चेकिंग के हिसाब से परिवर्तन होगा।
ओम शांति। थैंक यू वनीता बहन। अलबेलापन ना आए उसकी बाबा ने ये बोला है कि सदा अपना स्वचिंतन करते रहना है और शुभ चिंतक बनना है। अपने को जितना हम अपना स्वचिंतन करेंगे, अपना आकलन करेंगे कि हमारी क्या कमी है, चेकिंग करेंगे, तो अलबेलापन दूर रहेगा। उसके लिए बाबा ने बोला कि दृढ़ संकल्प भी लेना है कि मुझे ये काम करना ही है। जैसे अब बाबा ने जो हमें ब्राह्मण जीवन की मर्यादाएं, खान पान की मर्यादाएं जो बताई हैं, तो वो करना ही है। ये नहीं कि अलबेलापन हो जाएगा, कर लेंगे, ये नहीं करना। बाबा को गे की भाषा तो वैसे भी नहीं पसंद। तो पहला तो है कि शुभ चिंतक बनना है और स्वचिंतन करना है। दूसरा, कोई भी कार्य करना है तो दृढ़ संकल्प लेके उसको करना ही है। और तीसरा, अगर कोई हमारा काम छूट गया या हम नहीं कर पा रहे तो अपने आप को सजा देनी है। अगर कोई गलती हो जाती है तो जैसे भक्ति मार्ग में भी कहते थे ना, कोई जैसे भक्ति करना बैठे, कोई बुरा संकल्प आए तो अपने को चूंटी काटते थे, है ना। तो अपने आप को सजा देना मतलब ये नहीं कि अपने को कोई मारना कूटना है। तो मतलब जब स्व चेकिंग करेंगे, दृढ़ता से हर नियम मर्यादा का पालन करेंगे और अपने आप पे अटेंशन रखेंगे तो अलबेलापन कभी भी नहीं आएगा। ओम शांति। बलविंदर मैम, अगला प्रश्न रेणु बहन और सुमन बहन से 3 पॉइंट आप बताएं। शांति। हाँ जी, ओम शांति जी। हाँ, बोलिए रेणु बहन, आप बोलिए। हाँ कोई बात नहीं, बोलो बोलो बोलो। उसके बाद बाबा ने अगला पॉइंट बताया कि रोज अमृत वेले अपनी महिमा, बाप की महिमा, अपना कर्तव्य, बाप का कर्तव्य रिवाइज करो। एक निजी नियम बनाओ। अमृत वेले उठकर इस नियम को दोहराओ। अब मेरे जीवन में क्या विशेषताएं हैं, ब्राह्मण जीवन के क्या नियम है, और हर घंटे जो है वो चेकिंग करो कि कहाँ तक हमने जो है इस नियम को अपनाया है। और इसके बाद अगला पॉइंट बाबा ने बताया कि बार बार जो है अटेंशन दो। जो भी करो पहले दृढ़ संकल्प करो कि मुझे ये करना ही है। और उसके बाद जो ये जो है कोई कड़ा नियम बनाओ तो अलबेलापन जो है वो समाप्त हो जाएगा। ओम शांति। थैंक यू सुमन मैम। हाँ जी, ओम शांति जी। इसके लिए बाबा ने अलबेलापन ना आए उसके लिए बाबा ने कहा कि रोज अमृत वेले अपनी महिमा, अपने सोमानों को याद करो। बाबा की महिमा, बाबा के गुण और कर्तव्यों को याद करो और अपना कर्तव्य और बाबा के कर्तव्यों को रिवाइज करो। इसका एक दृढ़ नियम बनाओ। ऐसा नहीं, अलबेलापन फिर बाबा ने कहा कि तभी आता है जब हम सिर्फ डायरेक्शन समझते हैं, नियम नहीं बनाते। तो जैसे ऑफिस में जाना एक नियम है, ऐसे बाबा कहते हैं कि अमृत वेले उठकर अपने नियम को दोहराओ। और ब्राह्मण जीवन की क्या नियम है, क्या विशेषताएं हैं, ये भी हर घंटे चेक करो। और कहाँ तक हम नियम को अपना रहे हैं ये भी चेक करना है। बार बार चेकिंग करनी है, मना अटेंशन एट एवरी टाइम। तो यही अलबेलापन की वृत्ति का साधन है। फिर बाबा ने कहा कि दृढ़ संकल्प धारण करो कि करना ही है। तो बार बार अटेंशन के चौकीदार सदा पहरा देते रहेंगे। और हम अलबेले इसलिए हो जाती है क्योंकि हम इसे सहज मार्ग समझ लेते हैं। सहज तो है, लेकिन बाबा ने कहा इस सहज मार्ग समझ के इसके लिए कड़ा नियम भी अपनाओ तो अलबेलापन समाप्त हो जाएगा। फिर बाबा ने कहा जैसे बाप, साकार बाप को अथक देखा तो फॉलो फादर करो। पहले स्व के ऊपर मेहनत करो, फिर सेवा में मेहनत, तभी विश्व का कल्याण कर सकेंगे। फिर बाबा ने एक हंसी की बात बोली कि कर लेंगे, हो जाएगा, ये आराम के संकल्पों का डनलप छोड़ करना ही है का स्लोगन सदा मस्तक में याद रहे तो परिवर्तन हो जाएगा और अलबेलापन भी नहीं आएगा। थैंक यू। ओम शांति। बहुत सुंदर रेणु बहन, थैंक यू। हमारा अगला प्रश्न अर्चना बहन रमनी भाई से। जी, ओम शांति। पुरुषार्थ के स्वोन्नति के लिए क्या विधि अपनानी है? बाबा ने इसमें 4 बात कही है कि पहले तो स्वोन्नति के लिए अपना तो करना ही है, साथ में संगठन बनाओ। जैसे हमने ग्रुप बनाया, तो ग्रुप बनाने से सहज हो जाता है ना। जैसे आजकल मुरली हम पढ़ते हैं, मुरली रिवीजन हो जाता है ना, पुरुषार्थ में उन्नति होती है ना इसमें। तो हमने बोला ग्रुप बनाओ और अपने आप आपस में रूह रियान करो, कौन कैसे पुरुषार्थ कर रहे हैं। जैसे हम रूह रियान करते हैं, सब कर ही रहे हैं हम। और तीसरा जो बताया, गहरिया मतलब डेप्थ में जाओ।
डेप्थ में रूह करो, कोई भी एक विषय को लेकर डेप्थ में रूह करो, जो हम कर सकते हैं सब। और चौथा जो है, स्व उन्नति का नया नया प्लान बनाओ। तो हम बार बार चेंज करते हैं ना, कितना मॉडिफिकेशन करते करते यहाँ तक पहुंचे हैं, अच्छा लग रहा है अभी सबको। तो ये है स्व उन्नति का 4 प्लान। ओम शांति। अर्चना बहन बोल पाएंगे? ओम शांति। कवर तो हो गया। वैसे बाबा ने यही बताया कि स्व उन्नति के लिए एक तो हमको जैसे अपनी चेकिंग करनी है और दृढ़ दृढ़ संकल्प रखना है, जिससे अलबेलापन खत्म हो जाएगा, जैसे सबने अभी बताया। और फिर ग्रुप मतलब बाबा ने ये कहा कि जैसे बोलना है कि करना ही है, तो जब हम करना ही है का दृढ़ संकल्प लेते हैं, उससे परिवर्तन हो ही जाता है, हो ही जाएगा, निश्चय है। तो दृढ़ता से हमें पुरुषार्थ करना है। फिर हमको पुरुषार्थ के लिए स्व उन्नति के प्लान्स का एक ग्रुप बनाना है और उन्नति की बातों पर रूह रिहान करना है। बाबा ने कहा कि जैसे हम लेन देन करते हैं, रिपीट करते करते वो बात पक्की हो जाती है, रिवाइज हो जाती है, और फिर रियलाइजेशन भी हो जाता है अपनी कमी कमजोरियां। अब जैसे हम रोज रोज मुरली पढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं, तो कमी कमजोरियां अपने आप रियलाइज होती हैं। फिर रियलाइजेशन कोर्स होता है और परिवर्तन की वो जो प्रक्रिया है वह उन्नति की, वो शुरू हो जाती है। फिर यही बोला कि कोई नए विषय पर डीप रूह रिहान करिए, तो उसका फिर चार्ट रखिए, तो इससे उन्नति का जो झंडा है वो लहराएगा। तो यही बाबा ने कहा है। तो इसके लिए जैसे स्व उन्नति के प्लान बनाने हैं और इन्वेंशन करके दिखानी है। तो एक क्लास एक दीदी की सुन रहे थे, तो उन्होंने यही बोला कि रोज रोज जैसे अष्ट शक्तियां हैं, तो एक शक्ति को ले लो। जैसे कई बार बहनें भी बोलते हैं कि गुणों को ले लो, शक्तियों को ले लो। ऐसे करते करते उस पर रूह रिहान करते करते हम यहाँ तक पहुंच जाएंगे कि स्व उन्नति हमारी होती जाएगी। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू अर्चना बहन, बहुत सुंदर। विजय भाई का आंसर मेरे पास आया है, मैं उसका रीड आउट करता हूँ। उनका क्वेश्चन था, जितने न्यारे होंगे उतने ही बाप के प्यारे होंगे, ये स्पष्ट करें। आंसर उन्होंने भेजा है कि देह के बंधन से न्यारा रहने वाला ही बाप का प्यारा है। सदा प्रवृत्ति में रहते सबका प्यारा बनने के बजाय न्यारे बनने का पुरुषार्थ करना है और बाप के प्यारे बनना है। हमेशा हमें न्यारे रहने का विशेष अटेंशन रखना है। देह के बंधन से न्यारा रहने वाला ही बाप का प्यारा है। सदा देह से न्यारे आत्मिक स्वरूप में स्थित रहना है। जो देह से न्यारा निमित्त मात्र रहता है, वह प्रवृत्ति के बंधन से भी न्यारा रहता है। सेवा अर्थ प्रवृत्ति में रहे और संभाल रहे। सदा अपने आप को चेक करें कि किसी भी प्रकार का देह का, संबंध का, वैभव का बंधन तो नहीं है, क्योंकि जहां बंधन होगा वहां आकर्षण होगी, और जब आकर्षण होगी तो बाप के प्यारे नहीं बन पाएंगे। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया विजय भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, सबने अच्छा ज्ञान मंथन किया। सभी भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया। किसी ने कोई अपना पॉइंट रखना है, उसका स्वागत है। लगाता हूँ। प्यार हो बाबा, नजर जिनकी सदा तुम पर बसे, जिस दिल में बस तुम हो, नजर जिनकी सदा तुम पर बसे, जिस दिल में बस तुम हो, बने पा
सरस जीवन दिखते बस तुम ही तुम हो, दिखते बस तुम ही तुम हो। तेरी पलकों की छाया में हमेशा वो तो पलता है तुम्हारा प्यार ओ बाबा। जिसे तू मिल गया बाबा नशा नारायणी उसको, जिसे तू मिल गया बाबा नशा नारायणी उसको, नहीं दुनिया का फिर कोई आता रास शय उसको, आता रास शय उसको। गगन में पंछी बन उड़ता सितारों पर वो चलता